संस्कार चित्त पर ऐसे पड़े हुए हैं कि उन मलिन संस्कारों के कारण बार बार पाप कर्म करता है और उसके द्वारा किए गए प्रायश्चित्त भी ऐसे हो जाते हैं जैसे हाथी का स्नान। हाथी को महावत खूब मलमल के स्नान कराता है गंगा जी में, यमुना जी में, और जैसी हाथी बाहर आया कि धूल मिट्टी सूंड से उठा के अपनी पीठ पर डाल लेता है। किया कराया सब गुड़ गोबर। यही स्थिति प्रायश्चित करने वाले जीवों की, पाप करते फिर प्रायश्चित करते फिर पाप करते, पश्चाताप करते फिर वही पाप करते। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं पापों का प्रायश्चित और महद अपराध सारे पापों का प्रायश्चित और महद अपराध का प्रायश्चित। देखो, पापों को अलग रखा और महद अपराध को अलग रखा। इसका तात्पर्य है कि पापों से भी बढ़कर पाप महद अपराध है। ठाकुर जी हम जीवों को केवल सिखाना चाहते हैं, इसलिए महद अपराध कितना भयंकर होता है इसको अनेक लीलाओं के माध्यम से भगवान समझाते हैं। नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। जिता काम अहमिति मन माही। अब देखो सूक्ष्म अपराध क्या बना, महद अपराध की बात बता रहे महाराज जी। उनके मन में आया कि काम का प्रभाव तो शंकर जी के ऊपर भी नहीं हुआ, पर क्रोध तो आ गया। क्रोध किया और तीसरा नेत्र खोल दिया तो कामदेव जल के भस्म हो गया। लेकिन देखो, एक में एक शंकर जी काम को तो जीत लिया पर क्रोध को नहीं जीत पाए, और एक में, वाह धन्य हूं, धन्यवाद, काम को जीत लिया और क्रोध भी नहीं आया। तो इतनी अच्छी बात का थोड़ा प्रचार होना चाहिए, प्रचार का युग भी है। तो नारद जी खुद अपना ही प्रचार करने चले। देखो, नारद जी भगवान हैं, आचार्य हैं, नारद जी में ये दोष नहीं है, पर बड़े लोग हम छोटे जीवों को, साधकों को राह दिखाने के लिए नाटक करके दिखा रहे हैं। इतना बड़ा होता महद अपराध। पहुंच गए कैलाश, बोले आओ नारद जी आओ, पधारो पधारो। बड़े प्रसन्न। बोले महाराज प्रसन्नता की बात ही है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे तो कहूं। नहीं नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगा, कहिए। बोले काम को आपने जला तो दिया पर क्रोध पर विजय आप नहीं प्राप्त कर पाए। पर ये दास नारद काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। शंकर जी ने कहा, अरे महाराज क्या कहना, आप तो आप ही हैं, आप जीत लिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पर एक बात है, हमसे कहा सो कहा, ये बात ब्रह्मा जी से बिल्कुल मत कहना। नारायण नारायण। अब हम चले, अब ज्यादा हमारा मन नहीं यहां खड़े होने का। पधारो, जैसी इच्छा। बोले देखो, हमारी प्रशंसा इनको अच्छी नहीं लग रही, पिताजी से भला क्यों नहीं कहेंगे। ब्रह्मा जी बोले तुमने शंकर जी से तो नहीं कह दिया। बोले हम तो कह के आए उनसे। अरे राम राम, कह दिया तो कह दिया, ये बात भगवान के सामने जाके मत कहना। कह देखो, आखिर पिताजी तो पिताजी हैं, पर जीत तो ये भी नहीं पाए, आसक्त हो गए सरस्वती में। इसलिए चलो, हमारी मान बढ़ाई किसी को प्रिय नहीं, और वैकुंठ चलेगा। और वहां ठाकुर जी तो ठाकुर जी, इतनो चढ़ाए दें ठाकुर जी। अरे बोले तुमरे सुमिरन ते मिटे मोह मार मदमान। अरे
आप जैसे संत के स्मरण से काम क्रोध सब नष्ट हो जाते हैं, आप क्या, बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान बोले अब तो इनका इलाज करना पड़ेगा, क्यों इनको अहंकार हो गया। और सब ठाकुर जी ने नगर रच दिया। और जिन महात्मा की यह अवस्था थी कि काम क्रोध उनको छू नहीं सके, उनकी अवस्था हो गई जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। सब भूल गए, वो विश्व मोहनी हमको कैसे मिले, दिन रात इसी का चिंतन होने लग गया। शंकर जी ने अपने गण भेज दिए थे और भगवान के पास गए, बोले अपना रूप दे दो, तो भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। और अंत में विश्व मोहिनी को लेकर ठाकुर जी ही चले गए। और जब नारद जी को पता चला तो बोले दईहों श्राप की मरिहों जाई, जगत मोर उपहास कराई। तो ठाकुर जी बीच में ही मिल गए, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच में ही मिल गए। बीच में क्यों मिले? ठाकुर जी के मन में करुणा का उदय हुआ। ये क्रोध के मार्ग पर चल रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, मैं अपने प्रेमी भक्त को भला नरक की ओर क्यों जाने दूंगा। ठाकुर जी ने नरक का रास्ता रोक लिया, बीच ही पंथ मिले। क्यों? धनुजारी महाराज जी, धनुजारी। धनुज कौन है? यही है असुर काम क्रोध। इस धनुज के अरी काम को खाने वाले ठाकुर जी मिल गए बीच में। बहुत ठाकुर जी को उटपटांग सुनाया उन्होंने। सर्वोच्च सत्ता है ना तुम्हारे हाथ में, उसका दुरुपयोग कर रहे हो। परम स्वतंत्र सिर पर कोई, जो मन में आता सोई करते हो। कान खोलकर सुन लो, भले भवन अब बायन दीना, अच्छे घर में बायना पहुंचाया है, अब बढ़िया फल मिलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भगवान बोले कह लो जो कुछ तुमको कहना है सब कह लो। शाप दे दिया नारद जी ने। और जैसे ही ठाकुर जी ने माया को दूर किया, नारद जी रोने लगे। वृथा श्राप मम हो कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। बोले महाराज प्रायश्चित बताओ। तो बोले जपहु जाई शंकर शतनामा, जाओ शंकर जी के शतनाम का पाठ करो। क्यों शतनाम क्यों कहा? इसीलिए कहा कि यह तुम्हारी जो दुर्दशा हुई, इतना नाटक हुआ, वह केवल महद अपराध का फल था। महद अपराध माने शंकर जी के प्रति जो मानसिक अपराध बना, उसी से इतना नाटक हो गया। तो जिनके प्रति अपराध बना, उनके स्मरण से ही उसकी निवृत्ति होगी। इसलिए पापों से बढ़कर महद अपराध है। महद अपराध से बचना चाहिए, मानसिक अपराध भी बन जाता है। अब आप विचार करो, परम रसिक आचार्य श्री हरिराम व्यास जी, जिनको साक्षात श्री विशाखा जी का स्वरूप स्वीकार किया जाता है, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज नित्य प्रति श्री एक संत का ध्यान करते थे। क्योंकि भक्त इष्ट अति व्यास के, संतों को भक्तों को अति इष्ट व्यास जी ने माना। एक दिन श्री कबीरदास जी का ध्यान किया। ध्यान करते करते मन में आया, कबीरदास जी भक्त तो बहुत ऊंचे थे, पर रसिक भक्त नहीं थे, प्रेमी नहीं थे। ये मन में आ गई उनके बात। वाणी तो ऐसी है कबीरदास जी की। परकम्मा वाले 84 कोस, यही तो आनंद है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाना, उधर ध्यान चला गया है। हाँ, तो अब इसके बाद श्री व्यासी मानसी में श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते थे। अब उस सेवा में झांकी ही प्रकट न हो, व्याकुल हो गए। ये क्या हुआ, भीतर का आनंद कैसे छिन गया। तब श्री महाप्रभु हितहरवंश जी के चरणों में गए, गुरुदेव कृपा करो, क्या हुआ। महाप्रभु जी ने कहा कि महद अपराध बना है। विचार करने लगे,
कि वैष्णवों को, संतों को, भक्तों को, रसिकों को अति इष्ट मानते हैं। अपराध कैसे बना? जब कोई व्यक्ति आत्मनिरीक्षण ईमानदारी से करता है तो उसको बिल्कुल दिखाई पड़ने लग जाता अपराध क्या बना। बोले महाराज कबीरदास जी के प्रति ये भाव मन में आया, बोले यही अपराध है, उनसे क्षमा मांगो, फिर लीला का अनुभव शुरू हो जाएगा। तब आप युगल घाट पर पधारे और युगल घाट पर पधार करके आपने श्री कबीरदास जी को साष्टांग दंडवत किया और रो करके प्रार्थना की, कली में साचो भक्त कबीर। व्यासी का पद। पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर, कली में साचो भक्त कबीर। जब ते राम नाम रति उपजी, तब ते बुन्यो न चीर, व्यास दास को खेत जुलाहो, हरि करुणामय नीर, कली में साचो भक्त कबीर। कबीरदास जी को भगवत धाम गए हुए लगभग 200 वर्ष हो चुका था और श्री कबीरदास जी यमुना जी के जल से ही प्रकट हो गए। व्यास जी को हृदय से लगाया और बोले, व्यास जी हमारे ठाकुर जी अधूरे नहीं हैं, परिपूर्ण हैं, इसलिए परिपूर्ण ठाकुर जी को भजने वाला भक्त भी अपूर्ण नहीं रहता। जब जीव जगत के कल्याण के लिए जिस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता होती है उस तरह का उपदेश ठाकुर जी संत की वाणी से प्रकट कराते हैं। वस्तुतः भगवान अपने संपूर्ण भाव और रस से अपने भक्त को पूरा कर देते हैं। ये क्या है? ये केवल सिखाया गया कि मानसिक अवज्ञा अभाव भी किसी संत के प्रति हो जाएगा तो भी अनुभूति छिन जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब एक और उदाहरण दें, वो तो ऐसा उदाहरण महाराज अकाट्य उदाहरण। श्री किशोरी जी ने तो अग्नि में निवास कर लिया, तुम पावक महु करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। और जो प्रतिबिंब सीता जी हैं उन्होंने लक्ष्मण जी का अपमान किया। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी महाराज दुखी हो गए, कान पर हाथ रख लिए, माता जी आप क्या बोल रही है उटपटांग, आप मुझे शपथ देवा रही हैं तो मैं जाता हूं। और गए, सीता जी का हरण हुआ, सब कथा आप जानते हैं। अब भगवान रोते खूब हैं, खूब रोते हैं। और महात्माओं की कुटिया दिखाई पड़ती तो ज्यादा रोते हैं, वैसे कम रोते हैं। कथा कहते हुए लक्ष्मण जी के साथ चलते हैं, कोई कुटिया दिखाई पड़ी तो जोर से रोने लग जाते हैं। उनको भी तो प्रेरणा देनी नहीं कि भैया वन में आए हो तो अकेले भजन करो, एक प्रपंच मत बटोले, नहीं तो रोना पड़ेगा। कि उसको शिक्षा देनी है ना। तो रोते हैं ठाकुर जी, खूब रोए। और हनुमान जी को दूत बना के भेजा तो हनुमान जी ने माता जी से कहा कि क्या करें माता जी, प्रभु को पता नहीं है कि आप यहां हो, इसीलिए आपको इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही है। अब मैं जैसे ही यहां से जाऊंगा, अब बताऊंगा, फिर आपकी विपत्ति दूर हो जाएगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जानकी जी यह सुन करके रोते रोते भी हंसी आ गई उनको, और उन्होंने कहा हनुमान जी तुम बड़े भोले हो, एक अभिज्ञान में तुम्हें दे रही हूं, इस अभिज्ञान को जब तुम वहां दोगे तो भी उन्हें विश्वास होगा कि तुम मुझसे मिलके आए हो। क्योंकि मैं ऐसे अभिज्ञान माने ऐसी कोई घटना जिस घटना से वो विश्वास करें कि तुम हमसे मिलके आए हो। अभिज्ञानम प्रयच्छामि, हनुमान मैं तुम्हें अभिज्ञान दे रही हूं। स्फटिक शिला में चित्रकूट में हम बैठे थे तो इंद्र का पुत्र जयंत कौआ बनकर के परीक्षा लेने आया। उसके बारे में किसी से नहीं पूछा कि ये कौन है। वहां धनुष बाण भी पास में नहीं था, एक सींग उठाकर उसकी ओर छोड़ दिया तो काहू बैठन कहा न ओही राग को सके राम कर द्रोही।
हिनस्तिस्म सदक्षिणम, उसकी एक आंख फोड़ दी। ये सब चरित्र मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुम कहते हो कि उनको पता नहीं है कि मैं यहां हूं। क्या जटायु जी ने नहीं बताया कि मुझे कौन हर ले गया? कबंध ने नहीं बताया क्या? विराध ने नहीं बताया क्या? सुग्रीव जी ने नहीं बताया क्या? और कोई सबरी जी ने नहीं बताया क्या? और कोई न भी बतावे, ये स्वयं नहीं जानते हैं क्या? ये किसने बताया था कि इंद्र का बेटा जयंत है? वो तो वहां तो किसी ने नहीं बताया, कैसे जान गए? इसलिए तुम तो भोले भगत हो, कुछ पता नहीं है तुमको। कि ही अपराध नाथ हो त्यागी, मुझे पता है किस अपराध से मेरी ये दशा हो रही है। क्या अपराध है? बोले ये अपना अपराध सहन कर लेते हैं, पर अपने अनुगत का अपराध सहन नहीं करते हैं। मैंने उनके अनुगत लक्ष्मण जी का तिरस्कार किया है। जब तक मैं उसका प्रायश्चित नहीं कर लूंगी, तब तक सरकार यहां पधारेंगी नहीं। इसलिए अनुज समेत गयो प्रभु चरना, अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारति हरना, दीन बंधु प्रण तारति हरना। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, केवल राम जी को दंडवत नहीं करना, लक्ष्मण जी के चरणों में भी एक हाथ रख लेना, तब दंडवत कर। माता जी ने प्रणाम भेजा है। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि माता जी ने लक्ष्मण जी के सहित आपके चरणों में प्रणाम भेजा है, राम जी बोले सीता जी की प्राप्ति का मुहूर्त आ गया, चलो। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, यह जानकर कि केवल मुझसे क्षमा की माता जी ने नहीं मांगी, इसलिए सरकार इतना दुख सहन करके भी नहीं गए। कहते लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, कहते प्रभु वह सब कुछ कह सकती है, उनको अधिकार है, आपने इतनी सी बात को अपराध मान लिया। इसको कहते हैं महद अपराध। भगवदीय जनों को ही महज्जन कहा जाता है, और महज्जनों का जो अपराध है वो महद अपराध है। भगवान के महान प्रेमी भक्त, अनुरागी भक्त, उनकी बात तो बहुत ऊपर है। नाम मात्र के चिन्ह जिनके हैं, इसलिए उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट। उत्कर्ष तिलक अरुदाम, केवल तिलक है और तुलसी है, कुछ नहीं है। कोई लक्षण वैष्णवता का भक्ति का नहीं है, केवल तिलक है और तुलसी है। उसको भी हरिराम व्यासी ने इष्ट नहीं अति इष्ट माना। संपूर्ण पापों का प्रायश्चित, और इन पापों से बढ़कर महापाप महद अपराध, महद पुरुषों के प्रति भी जाने अनजाने अपराध बन जाते हैं। इन सब से रक्षा करने वाला कौन है? बोले भैया, जब तक श्री वृंदावन धाम का आश्रय नहीं लिया, तब तक जीव उसके संपूर्ण पापों का प्रायश्चित संभव ही नहीं है। और महद अपराध की निवृत्ति भी वृंदावन की रज का आश्रय लेने से हो जाती है, क्योंकि ये महद जनों की रज ही वृंदावन की रज है। उस रज में जब वह विलुंठित होता है तो उससे भी निवृत्ति हो जाती है। प्रायश्चित्त मघानाम महद अपराधे परम शरणम, सब पापों का प्रायश्चित महत पुरुषों का अपराध हो जाने के बाद जीव के कल्याण का जब कोई साधन नहीं बचता है, तब सकल स्वधर्म मौली, संपूर्ण स्वधर्मों का जो शिरोमणि है, ऐसा जो वृंदावन का वास है, उसे जीव को प्राप्त करना चाहिए। इसका मतलब है हृदय से वृंदावन का आश्रय ले लेने पर पाप नहीं रहेगा और महद अपराध का भी लेश नहीं रहेगा। ऐसी श्री वृंदावन की महिमा है। इसलिए राधिका विपिन श्री वृंदावन ही ऐसा है
जो संपूर्ण पापों का प्रायश्चित कराने वाला है और महद अपराध से भी छुड़ा करके आश्रय देने वाला है। ऐसे वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। अपि तुच्छ लोक रंजन मां संजन मत्र विड भांडे, प्रिय वृंदावन जीवन जन संगम स्वार्थम स्वार्थ भंजनम मुंच। हे श्रीधाम वृंदावन, हे परम प्रिय प्राण प्रिय श्री वृंदावन, आप स्वयं कृपा करके हमारे अंतःकरण में ऐसा बल प्रदान कर दो कि लोक रंजन जिसकी वृत्ति है, इस देह की वृत्ति लोक रंजन है, तमाम चीजें न चाहते हुए भी ऐसी करनी पड़ती जिससे लोगों का मन ठीक रहे। करनी पड़ती कि नहीं? न चाहते हुए भी आपको कहीं जाने का मन, वृंदावन में ही कहीं जाने का मन नहीं है, पर आपको लगता है कि नहीं भाई अब रोज संध्या सवेरे मिलेगा, दिन में 2 बार 3 बार नहीं गए, अरे बाबा अब तो बहुत भाव बढ़ गए बाबा तेरे हैं, रोज मिले राधे राधे करे सवेरे संध्या को, अब तू ना आयो, बुलायो मैंने नहीं आयो कहेगा। लोक रंजन इस देह का प्रयोजन है, लोक रंजन। ये लोक रंजन करने वाला शरीर सच्चे अर्थों में मलमूत्र का बर्तन ही है, बर्तन ही नहीं है, फैक्ट्री है। हमने परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन में सुना, वो कहते गंदगी बनाने की फैक्ट्री है शरीर, कहते थे स्वामी जी। बढ़िया से बढ़िया गंगाजल पिला दो इसको, वो भी मूत्र बन के निकल जाएगा। बढ़िया सा प्रसाद पालो, वो भी विष्ठा के रूप में परिणत हो जाएगा। ऐसी इसकी चित्त की अच्छी चीज भी गंदगी बन के निकलती है बाहर। वो गंदगी पैदा करने की फैक्ट्री है ये। और ऐसे शरीर से ये मनुष्य जीवन भर लोक रंजन के चक्कर में पड़ा रहता है। एक महात्मा कहते थे, यही है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। यही है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो क्या कहेंगे लोग इसको छोड़ दो तो सब रोग की छुट्टी, जैसी आराम। कहो भैया कहो, हम तो ऐसे हैं यहीं रहेंगे। ऐसा हे श्रीधाम वृंदावन, आप ही हमारे भीतर ऐसा बल दो कि इस मलमूत्र के भांड देह की आसक्ति हमारी मिट जाए। जो लगातार लोक रंजन का भाव बना हुआ है, ये भाव भी हमारा नष्ट हो जाए। क्योंकि इस देह में आसक्ति और लोक रंजन का भाव, ये भाव ही हे श्रीधाम वृंदावन आपके मध्य, आपकी अंक में होने वाली जो मधुराति मधुर नित्य विहार की लीला है, उसका आस्वादन नहीं करने दे रहा है। हे धाम, मैं स्वयं नष्ट करना चाहता हूं पर नष्ट हुआ नहीं। आप सर्व समर्थ हैं। आप ही ऐसा, ये वृंदावन से प्रार्थना है, आप ही ऐसी प्रार्थना, ऐसी कृपा कर दें कि इस मलमूत्र के भांड में हमारी ममता न रहे और मन में अब लोक रिझावन, लोक रंजन की भावना हमारे मन में न रहे। एक स्वामी जी थे, शायद आप भी जानते होंगे, रत्ती वाले स्वामी जी। हिमाचल प्रदेश में एक रत्ती जगह है, वहां के एक संत थे, बड़े अनुरागी थे श्री वृंदावन के और बड़े उच्च कोटि के प्रेमी महात्मा थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भी वहां पधारे। अब उनका धाम वास हो गया है, शरीर तो उनका वहीं छूटा,
पर उनकी भावना थी तो वृंदावन में ही उनका संस्कार अंतिम, यमुना जी के पुलिन में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके परिकर का फोन आया कि महाराज जी कह के गए थे कि मलुक पीठ वालों से संपर्क करना, हमारी मिट्टी वृंदावन की रज में मिलनी चाहिए। तो वहीं उनका संस्कार हुआ। बहुत अच्छे प्रेमी महात्मा थे, भगवद अनुभव प्राप्त था, अच्छे संत थे। तो किसी ने महाराज जी का नाम बताया उनको, वो हर साल कथा कराते थे। वृंदावन से किसी न किसी व्यास महानुभाव को ले जाते थे और रत्ती में हिमाचल प्रदेश में कथा कराते थे। हमारे महाराज जी के पास आए और स्वयं शास्त्रीय संगीत के बड़े विद्वान थे। वो बहुत अच्छे गुणी थे और फौज में किसी बड़े अधिकारी पद पर थे। बाद में बड़े विलक्षण ढंग से उनका सब छूट गया। अच्छे महात्मा थे। वो आए, महाराज जी से प्रार्थना करने लगे, बोले महाराज जी आपको वहां चल के कथा सुनानी हमारे यहाँ ठाकुर जी को। महाराज जी बोले कि स्वामी जी आपको किसने बहका दिया? महाराज जी बोले, हम सामने बैठे थे, बोले आपको किसने बहका दिया? आपने मंगलमय दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया, बड़ी कृपा करी, और आपको बहका किसने दिया? ना हमारा, महाराज जी बोले, ना हमारा रंग अच्छा, ना हमारा रूप अच्छा, ना हमारी वाणी अच्छी, ना कोई हम कहीं के संत महंत हैं, हम तो ऐसे ही जो बखत काट रहे हैं, अपना गुजारो कर रहे हैं। महाराज जी बोले बोले नहीं महाराज जी आपका नाम तो पूरे देश में सब जानते हैं, आपने भक्तमाल का भाष्य लिखा है। तो महाराज जी हाथ जोड़कर बोले नाम बढ़े और दर्शन थोड़े। ये सब बातें तो महात्मा लोग बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं। हम जाएंगे तो आपको संतोष नहीं होगा, आपके परिकर को संतोष नहीं होगा, हमारा रंग अच्छा नहीं, रूप अच्छा नहीं, वाणी अच्छी नहीं, गाना बजाना नाचना हमको आता नहीं है। तो कहीं कहां कहां से ले आए बाबा ये पकड़ के। इसलिए आप क्षमा करो, वृंदावन में बहुत व्यास हैं, किसी को ले जाओ। जो हट पड़ गए, बोले नहीं आपको चलना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा कि स्वामी जी दो बात हैं, एक तो ये है आत्मरंजन और दूसरा है मनोरंजन। तो आजकल जो कथाएं हैं ना वो मनोरंजन प्रधान, लोक रंजन प्रधान हो गई हैं। तो एक तो लोक रंजन है और एक आत्मरंजन है। तो महाराज जी ने बड़े विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला कि इस दास से लोक रंजन तो नहीं हो पाएगा, और लोक रंजन नहीं हो पाएगा तो आप लोगों को संतोष नहीं होगा। हाँ, मैं भगवान की चर्चा करके स्वयं सुख का अनुभव कर लेता हूं, आत्मरंजन कर लेता हूं। महाराज जी ने कहा भगवान की चर्चा करके मैं आत्मरंजन कर लेता हूं तो मुझे तो संतोष हो जाएगा, लेकिन आपके परिकर को संतोष नहीं हो पाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप क्षमा करें। अब वो तो महात्मा थे, उन्होंने पकड़ ली बात। बोले महाराज जी अब तक जीवन भर लोक रंजन के ही आयोजन भये, आज श्री जी ने कृपा की है कि आत्मरंजन वाले कोई महापुरुष हमें मिले हैं। अब तो हम चरण पकड़ते हैं, आपको ही चलना पड़ेगा। रोने लग गए। महाराज जी बोले चलेंगे। गए महाराज जी, और वहां से लौट के जब आए तो मैंने महाराज जी से पूछा, तो महाराज जी रोने लगे। महाराज जी ने कहा हमें ऐसा अनुभव नहीं हुआ वहां जाने पर कि हम वृंदावन के बाहर गए। ऐसा रसमय वातावरण,